हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अक्सर हमारे पास लोग जो आते हैं या पेशेंट्स मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, उनको किसी न किसी परेशानी के लिए, किसी न किसी दिक्कत के लिए जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हो सकता है कि आपको कैंसर होने की संभावना है, ऐसा शक है। ऐसे टेस्ट में जो जांचें की गई हैं उनमें ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है या ऐसा लग रहा है। जब वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका अक्सर पहला सवाल हमसे भी यही होता है कि क्या हमें कैंसर है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, और अगर नहीं है तो हम कैसे ये जांच करके ये पता कर सकते हैं कि हमें कैंसर है कि नहीं। तो मैं आपसे ये आज बात करना चाहूँगा कि जैसे ही डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करना शुरू करते हैं, आपकी बीमारी के बारे में जानना शुरू करते हैं कि जैसे आपकी दिक्कतें कितने समय से हैं, उनकी गंभीरता कितनी है और समय के साथ उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, तो वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि कैंसर होने की संभावना है या नहीं। और फिर वो आपकी जांच करते हैं जिसे हम एग्जामिनेशन कहते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई गांठ है जो बढ़ रही है, अक्सर हमें वो कैंसर होने की संभावना देती है। जब हम उस गांठ की जांच करते हैं, हम उसमें कुछ ऐसे उसके लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें देख के हमारा शक या उसके कैंसर होने की संभावना अधिक होती हुई नज़र आती है। फिर हम कहते हैं कि हम कुछ जांचें और करना चाहेंगे क्योंकि हम इसे 100% समझना चाहते हैं कि वो कैंसर है और किस प्रकार का है, ताकि हम उसका निदान कर सकें। एक आम टेस्ट, कॉमन किया जाने वाला टेस्ट जिसको हम FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये एक सुई की जांच से किया जाता है जिसमें हम उस गांठ से कुछ सेल्स निकाल कर एक स्लाइड पे स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, और हमारे जो डॉक्टर हैं जिनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कुछ खास तरह के स्टेन्स, डाइज यूज़ करके उन सेल्स को देखते हैं और वो हमें बताते हैं कि इनमें कैंसर जैसे दिखने वाले सेल्स हैं या नहीं, या क्या संभावना लग रही है, और ये क्या प्रतीत हो रहा है कि किस तरह का, कौन सी टाइप का कैंसर है और ये कौन से ऑर्गन या शरीर के हिस्से से आ रहा है। हमें FNAC एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो काफ़ी जानकारी दे देता है, लेकिन ये FNAC के लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। हर किसी के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, और हम जब ये डिस्कस करते हैं तो हमें इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे एक टेस्ट है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। अक्सर हमें इसको ट्रू कट बायोप्सी या कोर बायोप्सी भी कहते हैं। ये यूजुअली एक नीडल या गन से की जाती है, लेकिन कभी कभी शल्य चिकित्सक या कि सर्जन बायोप्सी करते हैं। इसे टुकड़े की जाँच कहा जाता है। तो उस गांठ में से या शरीर के किसी हिस्से में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि दिस विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ द स्वेलिंग। उसका एक पार्ट लिया जाता है, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें हम उसका ब्लॉक बनाते हैं, फिर उसकी हम स्लाइड्स बनाते हैं। अगेन फिर से वो स्लाइड्स आर सब्जेक्टेड टू स्पेशल स्टेन्स। कुछ खास तरह की डाइज होती हैं जिनके द्वारा उनको गुजारा जाता है, और उनको टेस्ट को रन करने के बाद, चलाने के बाद, हम पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है।